दिल्ली में मॉनसून ने एक बार फिर से जोरदार दस्तक दे दी है। देर रात से हो रही लगातार बारिश ने राजधानी का मौसम पूरी तरीके से बदल दिया है। आसमान में छाए बादल और रिमझिम फुहारों ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दी है, लेकिन सुबह की शुरुआत कई लोगों के लिए मुश्किलों के साथ हुई। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो आर.के. पुरम इलाके की है, जहां पर लगातार बारिश के कारण कई जगह सड़कों पर पानी भर गया है और ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। सुबह ऑफिस और काम पर निकलने वाले लोगों को जाम और जलभराव की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने राजधानी में फिलहाल रुक रुक कर बारिश जारी रहने की संभावना भी जताई है। ऐसे में लोगों को सलाह है कि घर से निकलने से पहले मौसम और ट्रैफिक की स्थिति की जानकारी जरूर ले लें और पर्याप्त समय लेकर सफर के लिए निकलें। राजधानी दिल्ली में मौसम की मार देखने को मिल रही है। सुबह से ही कई इलाकों में तेज बारिश का दौर भी जारी है। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके से सामने आई तस्वीरों में मूसलाधार बारिश साफ नजर आ रही है। सीईओ ऑफिस के पास की सड़कों पर बारिश का असर देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली है। मौसम सुहाना हो गया है और तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि तेज बारिश के चलते कुछ इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक की परेशानी भी सामने आ सकती है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक राजधानी में अगले 2 से 3 दिनों तक इसी तरह बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। प्रशासन ने लोगों से मौसम की स्थिति को देखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है। दिल्ली में बारिश जहां लोगों को गर्मी और उमस से राहत दे रही है, वहीं कई इलाकों में यही बारिश आफत बनकर सामने आई है। दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार में शनि बाजार रोड पर जलभराव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लगातार बारिश के बाद सड़क पर कई फीट तक पानी जमा हो गया है, जिससे पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो गया है। हालात इतने खराब हैं कि पानी दुकानों के अंदर तक पहुंच गया है और कई दुकानदारों को अपना काम रोकना पड़ा। सड़क पर जलभराव के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई वाहन पानी में फंसते हुए दिखाई दिए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये समस्या हर साल बारिश के दौरान सामने आती है, लेकिन अब तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। लोगों ने प्रशासन और संबंधित एजेंसियों से जल्द जल निकासी व्यवस्था सुधारने की मांग की है। बारिश ने एक बार फिर इलाके की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी है। बारिश के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई इलाकों में जलभराव की समस्या आ रही है। ग्रेटर नोएडा के कई सेक्टर्स में सड़कों पर इतना पानी भर गया कि रास्ते तालाब जैसे नजर आने लगे हैं। जलभराव के चलते स्थानीय लोगों को घरों से निकलने और वाहन चालकों को आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर सड़क पर जमा पानी के कारण ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी हो गई। वहीं पानी भरे रास्तों पर हादसे का खतरा भी बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बार बारिश के दौरान ऐसी स्थिति बन जाती है और जल निकासी की समस्या परेशानी का कारण बनती है। फिलहाल प्रशासन की ओर से जलभराव वाले इलाकों पर नजर रखी जा रही है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। मानसून की तेज बारिश ने एक बार फिर गुरुग्राम की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। सुबह से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में जल भराव के हालात बन गए हैं, जबकि अहम सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ रहा है। सुबह करीब 4 बजे से शुरू हुई बारिश के चलते अब तक तकरीबन 90 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। हालात को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने निजी और कॉरपोरेट कंपनियों के लिए अहम एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने अपील की है कि जहां मुमकिन हो कर्मचारियों को आज वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाए, ताकि सड़कों पर वाहनों की तादाद कम रहे और ट्रैफिक जाम के हालात से बचा जा सके। पुलिस ने लोगों से गैर जरूरी यात्रा करने से बचने, जल भराव वाले रास्तों पर सावधानी बरतने और ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी है। प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है। बारिश के बाद गुरुग्राम में एक बार फिर जलभराव की समस्या आने लगी है।
शहर के कई इलाकों में पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच मेदांता से सेक्टर 15 की ओर जाने वाले अंडरपास में कई फीट तक पानी भर गया है, जिसके चलते यहां वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। पानी का स्तर बढ़ने के बाद कुछ वाहन अंडरपास में फंस गए, जिन्हें गुरुग्राम पुलिस के जवानों ने मौके पर पहुंचकर बाहर निकाला। पुलिस ने सुरक्षा को देखते हुए रास्ते को बंद कर दिया है और लोगों को दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। फिलहाल अंडरपास में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन की टीम पानी निकालने के काम में जुटी है। लगातार बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में ट्रैफिक प्रभावित हुआ है, जिससे वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बाद गुरुग्राम में एक बार फिर ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है। सोहना से गुरुग्राम की तरफ आने वाले लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं और लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी समय लग रहा है। बताया जा रहा है कि बादशाहपुर बिजली बोर्ड के पास जलभराव के कारण ये जाम की स्थिति बनी है। सड़क पर पानी भरने से वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है और ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह के व्यस्त समय में जाम ने ऑफिस जाने वाले लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। वाहन चालक घंटों सड़क पर फंसे नजर आ रहे हैं। प्रशासन की ओर से जलभराव को दूर करने और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं लोगों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। देश के कई राज्यों में कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें समंदर बनी हुई हैं और नदियां उफान पर हैं, तो वहीं पहाड़ों पर भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। आफत की ऐसी ही एक खौफनाक तस्वीर आई है श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे से, जहां जोजिला पास के पास मूसलाधार बारिश के बाद अचानक पहाड़ दरक गया और देखते ही देखते पहाड़ों का भारी मलबा सड़क पर आ गिरा। भयानक लैंडस्लाइड के चलते श्रीनगर लेह हाईवे पर गाड़ियों के पहिए पूरी तरह थम गए हैं। रास्ते के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। सीमा सड़क संगठन की टीमें मौके पर मौजूद हैं और रास्ते को साफ करने का काम तेजी से जारी है। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में अगले कुछ दिनों तक रुक रुक कर बारिश होने और लैंडस्लाइड का अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों से संभल कर सफर करने की अपील की गई है। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया से आग लगने की बड़ी खबर सामने आई है। यहां एक पीवीसी प्लास्टिक दाना बनाने वाली फैक्ट्री के बेसमेंट में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरा बेसमेंट धुएं और लपटों से भर गया। आग की सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस की कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बेसमेंट में रखा लाखों रुपए का कच्चा माल और सामान जलकर राख हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। फैक्ट्री में मौजूद सभी कर्मचारियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाला गया। फिलहाल दमकल की टीमें आग बुझाने के काम में जुटी हुई हैं। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है और मामले की जांच की जा रही है। आस्था और संकल्प की एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। नोएडा के रहने वाले अन्नू गुर्जर हरिद्वार से 221 लीटर गंगाजल का कलश लेकर गाजियाबाद पहुंचे। उनका कहना है कि ये यात्रा उनके विश्वास और संकल्प का हिस्सा है। अन्नू गुर्जर के मुताबिक इससे पहले वो 121 लीटर गंगाजल का कलश लेकर यात्रा कर चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपना लक्ष्य बढ़ाते हुए 221 लीटर का कलश उठाया है। उनका दावा है कि इतने वजन को उठाने के लिए उन्होंने करीब 300 लीटर वजन उठाने की विशेष तैयारी की थी। उन्होंने कहा कि उनका ये संकल्प तब तक जारी रहेगा जब तक गाय माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा नहीं मिल जाता। अन्नू गुर्जर ने बताया कि वो हर साल इसी तरह जल कलश यात्रा निकालते रहेंगे और अगले साल 321 लीटर गंगा जल लेकर आने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी सराहना की और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस दिशा में आगे कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के पास करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये घटना एक्सप्रेसवे के पिलर नंबर 52 के नीचे हुई।
मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक युवक को बिजली का झटका लगा, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। फिलहाल मृतक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। घटनास्थल पर पुलिस के साथ क्राइम टीम और फॉरेंसिक टीम भी मौजूद है। अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस मृतक की पहचान करने की कोशिश में जुटी है ताकि घटना से जुड़ी पूरी जानकारी सामने आ सके। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहाँ एक भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं हादसे में शामिल कार और उसके चालक को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। ये घटना ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ग्रेटर नोएडा के जीटी रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक बेकाबू कैंटर हादसे का शिकार हो गया। सरिया से लदा कैंटर अचानक डिसबैलेंस होकर सड़क किनारे स्थित एक परचून की दुकान में जा घुसा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कैंटर का केबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक उसी के अंदर फंस गया। हादसे की सूचना मिलते ही बादलपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद गैस कटर और हाइड्रा क्रेन की मदद से चालक को केबिन से बाहर निकाला गया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे के कारणों की जांच जारी है। ये घटना छपरौला बादलपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन अगले ही पल सामने मौत खड़ी थी। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की सड़क पर जो हुआ, उसने एक बाइक सवार को संभलने का मौका नहीं दिया। सीसीटीवी में कैद ये दर्दनाक हादसा हर किसी को झकझोर रहा है। वीडियो में दिखाई देता है कि बाइक सवार सामान्य रफ्तार से सड़क पर आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक एक नील गाय तेज रफ्तार में सड़क पर आ जाती है। बाइक सीधे नील गाय से टकराती है और संतुलन बिगड़ते ही बाइक फिसलकर सामने से आ रहे ट्रक की तरफ चली जाती है। इससे पहले कि बाइक सवार खुद को संभाल पाता, ट्रक उसे अपनी चपेट में ले लेता है। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सीसीटीवी में कैद ये हादसा याद दिलाता है कि सड़क पर खतरा सिर्फ तेज रफ्तार से नहीं, बल्कि अचानक सामने आने वाले अप्रत्याशित परिस्थितियों से भी हो सकता है। इसलिए वाहन चलाते समय हर पल सतर्क रहना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। रफ्तार का जुनून और एक पल की लापरवाही ने मचा दिया मौत जैसा मंजर। सिरोही जिले के आबू रोड में रेलवे स्टेशन तिराहे पर हुए भीषण हादसे का खौफनाक वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरें गवाह हैं कि तेज रफ्तार बाइक सीधे सामने से आ रही कार से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार युवक हवा में उछल गया और कार के ऊपर से निकलते हुए सड़क के दूसरी तरफ जा गिरा। वहीं दूसरा युवक कार के बोनट पर जा अटका। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत दौड़े और दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त बाइक को हटवाकर रास्ता सुचारू कराया। आबू रोड का ये हादसा एक बड़ा सबक है। सड़क पर तेज रफ्तार कुछ सेकंड का रोमांच दे सकती है, लेकिन उसकी कीमत जिंदगी भर चुकानी पड़ सकती है। इसलिए वाहन चलाते समय गति सीमा और यातायात नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा थाना क्षेत्र में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। 72 वर्षीय एक व्यापारी और उनके बेटे के साथ कुछ युवकों ने कथित तौर पर लात घूंसों से जमकर मारपीट की, जिसमें दोनों घायल हो गए। बताया जा रहा है कि विवाद
पीड़ित पक्ष के मकान की पाइप से सीमेंट भरकर उसे बंद करने को लेकर शुरू हुआ, जिसका विरोध करने पर हमला कर दिया गया और घटना का पूरा घटनाक्रम पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिससे मौके पर पुलिसकर्मी भी नजर आ रहे हैं। घटना के बाद व्यापारियों में भारी नाराजगी है। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वायरल सीसीटीवी फुटेज का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और पीड़ित की शिकायत पर 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य की तलाश फिलहाल जारी है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के एक मॉल में देर रात हुई मारपीट की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उफेरिया मॉल परिसर में कुछ युवकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। घटना के दौरान युवकों के बीच जमकर लात घूंसे चले और एक युवक ने डंडे से भी हमला किया। मौके पर मौजूद लोगों ने पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने मॉल और आसपास के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जाहिर की। स्थानीय निवासी आलोक सिंह का कहना है कि पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं। उन्होंने देर रात तक चलने वाली गतिविधियों और असामाजिक तत्वों की मौजूदगी पर सवाल उठाते हुए पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। लोगों का कहना है कि इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत किए जाने की जरूरत है। बिहार की राजधानी पटना में चहलम जुलूस के दौरान 2 गुटों के बीच मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि विवाद के बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और हाथापाई के साथ पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करने की कोशिश शुरू की। इस दौरान खाजेकलां थाना प्रभारी विद्यानंद वर्मा के सिर में चोट लग गई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया, जिसे देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लगातार निगरानी बढ़ा दी है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। फिलहाल इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पूरे मामले की जांच जारी है। बिहार के रोहतास में एक हत्या की वारदात के बाद हालात बेकाबू हो गए। मामूली विवाद ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी के घर पर धावा बोल दिया और जमकर हंगामा किया। मामला रोहतास के मिल्की मनिहारी गांव का है, जहां मजदूर जनेश्वर तिवारी की हत्या का आरोप गांव के ही अजीत तिवारी पर लगा है। जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच किसी विवाद को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद कथित तौर पर गोली मारकर जनेश्वर की हत्या कर दी गई और शव को नहर में फेंक दिया गया। घटना की खबर फैलते ही ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने आरोपी के घर में आग लगा दी। आगजनी में 3 ट्रैक्टर, 1 हार्वेस्टर और अन्य सामान जलकर राख हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और हालात को संभालने की कोशिश शुरू कर दी गई। सरकारी अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के तमाम दावों के बीच बिहार के बेगूसराय से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सड़क हादसे में घायल एक युवक के टूटे पैर के इलाज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि युवक के पैर पर प्लास्टर या मेडिकल स्प्लिंट लगाने के बजाय कूट का टुकड़ा बांधकर उसे रेफर कर दिया गया। मामला बेगूसराय के मंझौल अनुमंडलीय अस्पताल का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक नावकोठी थाना क्षेत्र के रहने वाले कृष्ण कुमार सड़क हादसे में घायल हो गए थे। हादसे में उनका पैर टूट गया, जिसके बाद परिजन उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। वहीं बेगूसराय के सिविल सर्जन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जाँच के आदेश दे दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। राज्य में अब एनालॉग पनीर और उससे बने सभी खाद्य पदार्थों की बिक्री, खरीद और उपयोग पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई दुकानदार या कारोबारी एनालॉग पनीर बेचता या खरीदता हुआ पाया जाता है तो उसे 6 महीने तक की जेल और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, अगर इस पनीर के सेवन से किसी की मौत होती है तो दोषियों पर आजीवन कारावास और कम से कम 10 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है। इस फैसले के साथ महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है जिसने एनालॉग पनीर पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। सरकार का कहना है कि ये कदम उपभोक्ताओं की सुरक्षा और खाद्य गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बीच उत्तर प्रदेश के शामली से पुलिस कार्रवाई की बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ मुठभेड़ के बाद पुलिस ने घटनास्थल से हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान मिले सभी सबूतों को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। अफसरान का कहना है कि मामले में नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है और बरामद हथियारों और कारतूसों की जांच कर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। पुलिस का दावा है कि अपराध पर लगाम लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है और संदिग्ध गतिविधियों में शामिल लोगों पर सख्त नजर रखी जा रही है। फिलहाल इस मुठभेड़ को शामली पुलिस की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है और जांच के आधार पर अन्य तथ्यों का खुलासा किया जाएगा। खैरथल के तिजारा में डीजल से भरा टैंकर पलटा, लेकिन सबसे बड़ा हादसा सड़क पर नहीं, सोच में दिखाई दिया। टैंकर बाजरे के खेत में पलटा, डीजल फैला और देखते ही देखते खेत फ्री फ्यूल स्टेशन में बदल गया। मेहराणा, हसनपुर और मलियर जाट समेत आसपास के गांवों से लोग बाल्टियां, डिब्बे और बर्तन लेकर ऐसे उमड़े जैसे कोई सरकारी योजना नहीं, मुफ्त का खजाना बंट रहा हो। हैरानी इस बात की नहीं कि टैंकर पलटा, हैरानी इस बात की है कि किसी ने पल भर को भी ये नहीं सोचा कि ये डीजल है, पानी नहीं। इलाके को सुरक्षित किया और करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद 3 क्रेनों की मदद से टैंकर को सीधा कराया। सवाल सिर्फ इतना है, क्या कुछ लीटर मुफ्त का डीजल किसी की जान से ज्यादा कीमती हो सकता है? ये तस्वीर सिर्फ एक सड़क हादसे की नहीं, बल्कि उस सोच की भी है जहां लालच के आगे खतरे की चेतावनी भी बौनी पड़ जाती है। सिर्फ कुछ सेकंड की लापरवाही और 500 जिंदगियां खतरे में पड़ गई। पोलैंड के जार्लिन से सामने आए सीसीटीवी वीडियो में कैद हुआ है मौत से सामना करने वाला वो मंजर जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि भूसे से लदी ट्रॉली लेकर ट्रैक्टर रेलवे क्रॉसिंग पार करने की कोशिश कर रहा है। इसी दौरान फाटक बंद होना शुरू हो जाता है, लेकिन चालक रुकने के बजाय बैरियर के बीच से ट्रॉली निकालने की कोशिश करता है। तभी तेज रफ्तार ट्रेन ट्रॉली के पिछले हिस्से से जोरदार टक्कर मार देती है। टक्कर इतनी भीषण होती है कि ट्रॉली के परखच्चे उड़ जाते हैं और भूसे के बड़े बड़े बंडल सड़क पर बिखर जाते हैं। हादसे के वक्त ट्रेन में करीब 500 यात्री सवार थे। राहत की बात ये रही कि ट्रेन पटरी से नहीं उतरी और एक बड़ा हादसा टल गया। लेकिन ये घटना साफ बता रही है कि रेलवे क्रॉसिंग पर नियमों की अनदेखी एक पल में सैकड़ों लोगों की जान जोखिम में डाल सकती है। बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेट कप्तान और दिग्गज ऑलराउंडर शाकिब अल हसन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लोगों ने उनके घर पर हमला कर तोड़फोड़ की और पेट्रोल बम फेंककर आग लगाने की कोशिश की। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। बताया जा रहा है कि यह मामला उस समय हुआ जब शाकिब अल हसन दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े थे, जिसमें बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भी शामिल थी। इस घटना के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। शाकिब अल हसन लंबे वक्त तक बांग्लादेश क्रिकेट टीम के अहम खिलाड़ी रहे हैं और टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं। फिलहाल इस हमले को लेकर विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है। वही घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था और पूरे मामले की जांच को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अंतरिक्ष की दुनिया से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के करीब 4000 किलो वजनी रॉकेट का हिस्सा चांद की सतह से जा टकराया है। बताया जा रहा है कि ये रॉकेट का मलबा करीब 18 महीने तक बिना किसी नियंत्रण के अंतरिक्ष में भटकता रहा। आखिरकार चांद के गुरुत्वाकर्षण ने इसे अपनी ओर खींच लिया है और ये तेज रफ्तार से चंद्र सतह पर जा गिरा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस जोरदार टक्कर से चांद पर लगभग 30 मीटर चौड़ा और गहरा गड्ढा बन गया, जो करीब 8 से 10 मंजिला इमारत जितना बड़ा माना जा रहा है। और इस घटना ने एक बार फिर से अंतरिक्ष में बढ़ते स्पेस डेब्रिस यानी कि रॉकेट और उपग्रहों के मलबे को लेकर चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि भविष्य में ऐसे बेकाबू मलबे की निगरानी और सुरक्षित निपटान के लिए वैश्विक स्तर पर और प्रभावी व्यवस्था की जरूरत होगी।
रक्षाबंधन का त्योहार करीब है और बाजारों में इसकी रौनक भी अब साफ दिखाई देने लगी है। अगर आप भी अपनी बहन के लिए पारंपरिक गिफ्ट से हटकर कुछ नया, स्टाइलिश और बाजार से खरीदना चाहते हैं तो दिल्ली का सदर बाजार आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यहाँ पर रक्षाबंधन स्पेशल रंग बिरंगे मिनी बैग और स्टाइलिश पर्स लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। इनकी कीमत सिर्फ 200 रुपए से शुरू होकर 600 रुपए तक है, जिसमें हर बजट में खरीदारी आसान हो जाता है। अलग अलग रंग, डिजाइन और साइज में उपलब्ध ये बैग हर उम्र की लड़कियों और महिलाओं की पहली पसंद बन रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक इस बार इन बैग्स की मांगे काफी बढ़ी है और ग्राहक तेजी से खरीदारी कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी बहन के लिए इस रक्षाबंधन पर एक ट्रेंडी और उपयोगी तोहफा देना चाहते हैं तो सदर बाजार में ये स्टाइलिश बैग एक शानदार विकल्प साबित हो सकते हैं।